नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका फॉक्स ट्रेडिंग में। और आज है 27 मार्च 2024। आज का एनालिसिस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर दैट दिस चैनल इज फॉर ओनली एंड ओनली एजुकेशनल पर्पस ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड द एनालिसिस गिवन इन दिस वीडियो। प्लीज डोंट टेक एनी काइंड ऑफ ट्रेड in buying and selling Bank Nifty. Thank you. Now let's start with today's analysis. आज मार्केट में आप चार्ट आपको आज मैंने थोड़ा जूम करके चार्ट को और एनालिसिस को एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूंगा, बिकॉज सम ऑफ आवर व्यूअर्स सेड दैट सर चार्ट पूरा चार्ट थोड़ा सा दिखाई नहीं देता है, तो मैंने सोचा कि ठीक है आपको थोड़ा जूम करके चार्ट दिखाया जाए। ये देखिए आज मार्केट के अंदर सबसे पहली चीज़ ये कि मार्केट में आज बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग थी और मार्केट उस गैप अप ओपनिंग के बाद भी देखिए यहीं पे ये 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर चार्ट है। 1 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट जो है आपको एक कैंडल 1 मिनट बताती है। मार्केट यहाँ खुला और ये 1960, 16, 17 करीबन 23, 25 के आसपास वहीं घूमता रहा। ये इसका कंसोलिडेशन एरिया रहा कब से लेके कब तक, 9:26 तक। लेकिन आपको पता है कि जब तक ऑप्शंस के डेटा नहीं आ जाते, जब तक ऑप्शन चेन के डेटा नहीं आ जाते बैंक निफ्टी के, तब तक हम कोई ट्रेड नहीं करते हैं। तो हमने वेट किया और 9:30, ये है 9:30 के आसपास जब मार्केट खुला तो पोजीशन कहीं यहाँ पे थी, ये 9:30। अब ये देखा जाए तो मार्केट जो है उस टाइम पे एकदम डेड टॉप पे है। और हमारा क्या रूल है कि कभी भी अगर हमें कॉल में पोजीशन बनानी है तो कभी हम डेड टॉप पे नहीं बनाते, हम वेट करते हैं कि मार्केट कहीं यहाँ डे लो के आसपास आए और फिर हम कॉल में पोजीशन बनाएं। तो 9:30 के आसपास जब हमने डेटा देखे तो मैं आपको एक बार ऑप्शन चेन के पास में लेके चलता हूँ और देखेंगे कि आज हमारी पोजीशन कहीं यहीं बनी 9:40 के आसपास। क्यों पोजीशन बनी, हमने क्यों नहीं वेट किया कि मार्केट यहाँ से नीचे आए और उसके बाद हम पोजीशन बनाएं। यहाँ से मार्केट नीचे क्यों नहीं गिरा और हमने यहाँ पोजीशन क्यों बनाई, इसकी बात कर रहा हूं। ये 9:40 के आसपास हमारी पोजीशन बनी, ये 9:40। तो अब सीधा सीधा ऑप्शन चेन के ऊपर लेके चलते हैं आप लोगों को। ये देखिए ऑप्शन चेन के डेटा 5 मिनट्स टाइम फ्रेम के अंदर डेटा है। ये देखिए मार्केट इतना गैप अप खुला, वीवेप पॉजिटिव, लेकिन पीसीआर और जो इसके कॉल और पुट राइटिंग के जो पीसीआर के जो डेटा हैं वो डिफरेंस हमें नेगेटिव बता रहा था 9:35 तक। तो 9:30 पे और निफ्टी के जितने शेयर्स हम देखते हैं वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली पॉजिटिव, इसके साथ फॉरेन मार्केट पॉजिटिव, बैंक निफ्टी के ज़्यादातर जो स्ट्रांग शेयर्स हम देखते हैं वो सारे पॉजिटिव। तो इतना सब पॉजिटिव होने के बाद केवल ये बैंक निफ्टी का जो पीसीआर और डेटा डिफरेंस है ये हमें नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा था और पोजीशन भी डे टॉप के ऊपर थी यहाँ पे कहीं। लेकिन केवल पीसीआर और डेटा डिफरेंस कॉल और पुट राइटिंग का मार्केट को नीचे खींच के नहीं ला सकता। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम वेट करेंगे। यहाँ पे पुट पोजीशन बनाने का कोई मतलब नहीं था। द रीज़न बीइंग कि बहुत सारी चीज़ें जो है मार्केट के अंदर हम कंसिडर करते हैं वो सारी की सारी पॉजिटिव थी और बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिव थी। तो यहाँ पे पुट की पोजीशन तब बनती जब मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट होता और बाकी की जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी नेगेटिव कन्वर्ट होती, पोजीशन हमें टॉप पे मिलती तो हम पुट की पोजीशन बनाते हैं यहाँ पे। आज हमने यहाँ पे पुट की पोजीशन इसलिए नहीं बनाई बिकॉज केवल एक पीसीआर के जो डेटा डिफरेंस है वो हमें केवल नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा था, बाकी सारी चीज़ें पॉजिटिव खड़ी थी। तो इसलिए हमने वेट किया कि डेटा को फिर से रीड करेंगे क्या होगा। सो लेट अस कम टू द ऑप्शन चेन अगेन। 9:35 पे देखिए डेटा डिफरेंस रिड्यूस हुआ, वीवैप अभी भी पॉजिटिव था, पीसीआर 0.98 और 0.9894। एक्चुअली क्या है कि जब ये 0.76 के आसपास होता है ना
तो पीसीआर को वीक माना जाता है, लेकिन इतनी गैप अप ओपनिंग के बाद ये ऑलमोस्ट 1 के आसपास था, तो हमने वेट किया। जैसे ही 940 पे ये पॉजिटिव हुआ, आपका पीसीआर पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव मतलब 1 से ऊपर हो गया। डेटा डिफरेंस आपका पॉजिटिव हो गया। डेटा डिफरेंस पॉजिटिव होने का मतलब ये रहता है कि मार्केट के अंदर अब पुट राइटर्स जो हैं पुट राइटर्स हैं वो बहुत हेवी पुट राइटिंग कर रहे हैं, तो मार्केट के अप ट्रेंड में जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। ये एग्जैक्टली 940 पे डेटा को देखिए आप। जब आप चार्ट देखें, ये देखिए, मैं थोड़ा जूम करके दिखा दूं आपको। सॉरी, वीवेब ऑलरेडी पॉजिटिव था, पीसीआर ने बाई सिग्नल दे दिया और डेटा डिफरेंस नेगेटिव से पॉजिटिव कन्वर्ट हो गया। तो ये सारी चीजें जब पॉजिटिव होगी और बाकी की जो चीजें हम देखते हैं वो सब ऑलरेडी पॉजिटिव थी, तो हमने ये वेट किया कि 930 से 35 तक वी वर वेटिंग कि या तो ये कन्वर्ट हो पॉजिटिव या फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आए तो हम कॉल की पोजीशन बनाएं। लेकिन मार्केट नीचे आया नहीं और 940 के आसपास जैसे ही कन्वर्ट हुआ पॉजिटिव, हमने स्ट्राइक प्राइस जो चूज़ की, मैं स्ट्राइक प्राइस दिखाता हूँ आप कौन सी स्ट्राइक प्राइस ली हमने आज। यह 46,600 की कॉल को हमने चूज़ किया और 46,600 की कॉल में 933 225 के आसपास हमें पोजीशन मिलनी चाहिए थी, लेकिन हमने पोजीशन इसलिए नहीं बनाई यहाँ पे क्योंकि डेटा डिफरेंस और पीसीआर नेगेटिव था। ये देखिए 940 930 940 के आसपास जैसे ही बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा पॉजिटिव हुए, ये देखिए बैंक निफ्टी ऑप्शंस के अंदर वीवेब पॉजिटिव, वीवेब के साथ साथ पीसीआर ने पॉजिटिव सिग्नल दिया और डेटा डिफरेंस भी पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे सारी चीज़ें इतनी पॉजिटिव थी तो यहाँ से मार्केट नीचे आने के चांस हो सकते थे, लेकिन कंपैरेटिवली कम चांस थे। थोड़ा सा रिस्की ट्रेड था लेकिन क्विक ट्रेड था बहुत ज़्यादा, और हमने एग्जैक्ट इसी को बेस बना के आज मार्केट में एंट्री ली 46,600 की कॉल में, और 46,600 की कॉल हमें मिली करीबन 245 के आसपास। बहुत जल्दी इसने हमें टारगेट दे दिया। आज हमने एग्जैक्ट 100 और 105 पॉइंट के आसपास बुक किए। आज रीज़न ये था जल्दी बुक करने का क्योंकि मार्केट जब खुला तो मार्केट के अंदर सेलिंग के डेटा थे और वो सेलिंग के डेटा मार्केट में थे और पोजीशन भी डे टॉप के ऊपर थी, तो इसलिए इतना क्लियरिटी नहीं था कि मार्केट वहाँ से और ऊपर जा सकता है। बट स्टिल वी वेटेड फॉर 100 पॉइंट्स और 100 पॉइंट्स को लेके हमने बुक करके और अपने टारगेट को बुक कर दिया। आज लॉट साइज थोड़ा सा बड़ा था इसलिए प्रॉफिट भी उसी रेस्पेक्ट में हुआ है। एट द एंड आप प्रॉफिट भी देखिएगा क्या है, ट्रेड बुक आपको शेयर किया जाएगा। अब आप फिर से बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा को देखिए। ये देखिए यहां पे करीबन 10:55 के आसपास वीवेब नेगेटिव और 11:20 के आसपास आपके डेटा भी नेगेटिव। इसके पीछे क्या रीजन रहा? कभी भी मार्केट अपने डे लो को छोड़ के अगर आपको पोजीशन दे रहा है, यहां से आपके 100 पॉइंट्स बहुत क्विकली आ सकते हैं अगर एवरीथिंग इज पॉजिटिव और यहां कंसोलिडेशन हो रहा है तो यहां पे 100 पॉइंट्स आप बहुत इजीली। और हम नेक्स्ट जो अपना डिमांड एंड सप्लाई जोन था वीवेब के अंदर R2 रेजिस्टेंस दे रहा था, यहां पे हमने हमारे 100 पॉइंट बुक कर दिए और हम मार्केट से बाहर हो गए। फिर हमने वेट किया क्योंकि हमारा जो एक एग्जैक्ट पोजीशन बनती है वो डे लो पे बनती है। आप एक मैजिक दिखाता हूं आपको, जो मैं बोलता हूं मार्केट के अंदर आज वही हुआ। हमने ट्रेड बुक किया अपने 100 पॉइंट्स। जिन लोगों ने इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर पोजीशन बनाई थी यहाँ पे इससे ऊपर, और जिन्होंने बुक नहीं किया उन लोगों को मार्केट ने देखो क्या खेल दिखाया है। ये मार्केट आया अपने डे लो पे। अब आप मुझे बताइए कि मेरे प्रीवियस वीडियोस को आप उठा के देखिएगा, मैं हमेशा बोलता हूं आपको कि अगर पोजीशन आपको डे लो पे नहीं मिली, पोजीशन आपके हाथ से छूट गई, आज आप खुद देख लीजिए, इसको जूम करके मैं दिखाऊं आपको। इस चार्ट से बहुत क्लियरली पता चल रहा है कि 930 के आसपास जब मार्केट खुला, 915 पे खुला, 930 पे जब ऑप्शंस के डेटा आए तो मार्केट अपने डे टॉप के ऊपर था। डे टॉप पे कॉल की पोजीशन नहीं बनेगी, बिल्कुल नहीं बनेगी, डे लो के ऊपर बनेगी, यहां बनेगी पोजीशन कॉल की। तो भैया फिर हमने यहां क्यों बना ली 940 पे? हमने 940 पे इसलिए पोजीशन बना ली क्योंकि बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा जो हैं
ये देखिए डेटा डिफरेंस और पीसीआर दोनों पॉजिटिव कन्वर्ट हो गए और आपका वीवेप भी पॉजिटिव कन्वर्ट हो गया और बाकी की जो सारी चीजें थी वो तो 930 से ही पॉजिटिव थी। तो इसलिए हमने एग्जैक्ट एक क्विक ट्रेड किया 940 के आसपास और हमने 100 पॉइंट्स बुक कर दिए अपने अगले डिमांड एंड सप्लाई जोन पे। लेकिन कभी भी मार्केट ऐसे सिंगल वे के अंदर ऊपर नहीं जाएगा। और मैं बार बार आप लोगों को ये बोलता हूं कि मार्केट से पोजीशन अगर निकल गई तो डरिए मत, मार्केट अपने उसी लेवल पे आएगा वापस डे लो के ऊपर। अगर आज कॉल की पोजीशन है तो कॉल की पोजीशन आपको डे लो के ऊपर मार्केट देके जाएगा। और ये देखिए आप, ये मार्केट आया डे लो पे और कहां तक टारगेट देके गया, अपने डे हाई तक टारगेट देके गया। देखिए ये डे लो पे वापस मार्केट आया, मॉर्निंग में यहीं पे था। यहां पे जो लोग पोजीशन नहीं ले सके, जो लोग ये सोच रहे थे कि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकता है, उन सारे रिटेलर्स को मार्केट ने बाहर निकाल दिया। और आज मार्केट इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग था, कब, मॉर्निंग में और अपने एंड टाइम 3:10 के आसपास। इन दोनों पोजीशन, यहां पे हमने कोई भी पोजीशन नहीं बनाई। 3:10 के आसपास वापस मार्केट डे लो पे आया, लेकिन हमने यहां पोजीशन इसलिए नहीं बनाई, उसका रीज़न बताता हूं आपको। अगर मार्केट डे लो पे है, आपके डेटा पॉजिटिव होने चाहिए, लेकिन 3 बजे के आसपास आपकी वीवेप नेगेटिव, पीसीआर नेगेटिव सिग्नल और डेटा डिफरेंस नेगेटिव। लेकिन 3:20 के आसपास देखिए डेटा डिफरेंस 32,000 के आसपास रह गया था। कॉल और पुट के अंदर का जो डिफरेंस है वो 32,000 के आसपास रह गया था। इट्स मीन्स दैट पुट राइटिंग वॉज इंक्रीजिंग एंड द कॉल राइटिंग वॉज डिक्रीजिंग। जब पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी और कॉल राइटिंग कम हो रही, उसका डेटा डिफरेंस एकदम आप देखिए यहाँ पे 3:20 पे, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए 32,000 नेगेटिव। और ये रीज़न रहा कि मार्केट अपने डे लो के ऊपर आया और यहाँ डे लो पे आके वापस ऊपर भाग गया। देखो ये है डेटा का कमाल, ये है पेशेंस का रिजल्ट। आप मेरे पुराने किसी भी वीडियो को उठा के देखेंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, हर एक वीडियो में मैंने यही बोला है कि मार्केट में डे लो के ऊपर पोजीशन बनेगी। और ये देखिए डे लो पे पोजीशन बनी कॉल में और ये गया मार्केट ऊपर। मार्केट साइडवेज इसलिए था क्योंकि निफ्टी के डेटा पॉजिटिव थे, बैंक निफ्टी के डेटा नेगेटिव थे। मैं आज आपको निफ्टी के डेटा और दिखाता हूं। ये देखिए साइडवेज का रीजन, ये एक नई चीज है जो आपको दिखा दी गई है, बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाई जा रही है ये चीज आपको। मार्केट साइडवेज है कि नहीं है, मार्केट खुला, एवरीथिंग वाज पॉजिटिव, ये देखिए नेगेटिव। लेकिन बैंक निफ्टी के डेटा जब ये नेगेटिव हो गए, पीसीआर नेगेटिव, वीवेप नेगेटिव, ये रीजन था मार्केट साइडवेज होने का। इस रेंज के अंदर जो मार्केट घूमा है, ये रेंज, अगर आपके पास डेटा है तो आप ये पता लगा सकते हो कि मार्केट आज साइडवेज हो सकता है। डेटा इंडिकेट कर रहे थे कि मार्केट साइडवेज होगा, बैंक निफ्टी साइडवेज है। एक इंडेक्स पॉजिटिव, एक इंडेक्स नेगेटिव। ऑब्वियसली दोनों इंडेक्स के कारण बैंक निफ्टी आज एक रेंज में फंस के रहेगी। लेकिन हमारी वीडियोस में जो सारी चीज़ें हम बोलते हैं, ये देखिए डे लो के ऊपर पोजीशन आई और यहीं से मार्केट रिवर्ट होके वापस ऊपर चला गया। ये देखिए यहाँ पे डे लो पे मार्केट आया और ये मार्केट एकदम डे टॉप पे टच किया मुश्किल से 5-7 मिनट के अंदर। ये देखिए कितने बजे है, ये 3:09-10 के आसपास किया ये ट्रेड है जो अवेलेबल था डे लो के ऊपर। और ये देखिए एकदम 3:22 पे तो टारगेट दे दिया इसने, मोर देन 100 पॉइंट्स। देखिए कहां तक गया है, ये यहां तक गया है। और जब आप इसको बैंक निफ्टी के ऑप्शन के चार्ट में आप देखेंगे, 46,600 की कॉल को आप देखेंगे उस टाइम पे, तो देखिए ये कॉल आपको, जनरली हम इतना नीचे ट्रेड करते नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं दिखा दूं आपको कि डे लो के ऊपर जब मार्केट आया तो आपको ट्रेड क्यों लेना चाहिए था। डे लो के ऊपर ये ट्रेड कितने में अवेलेबल था, ये देखिए ये अवेलेबल था 113 रुपए में।
और ये 88 रुपीज़। ऑन एन एवरेज 80-90 पॉइंट का टारगेट देखेगा। जब मार्केट डे लो अवेलेबल था तो ये स्ट्राइक प्राइस आपको 112 के आसपास अवेलेबल थी, और ये स्ट्राइक प्राइस आपको अच्छा खासा रिवर्सल देके गई। लेकिन हमने यहाँ ट्रेड नहीं लिया, उसका रीज़न मैंने बताया आपको। यहाँ पे ट्रेड इसलिए नहीं लिया गया, जब मार्केट वापस अपने डे लो के ऊपर आया तो बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा जो है वो देखिए नेगेटिव है, सब कुछ नेगेटिव था। वेरएज निफ्टी वगैरह और वो शेयर्स वगैरह वो सब पॉजिटिव थे। लेकिन हम ऐसी रिस्की सिचुएशन में मॉर्निंग के अंदर मूवमेंट मिलता है, तो मॉर्निंग में हमने यहाँ पे 940 के आसपास ट्रेड बना लिया। ये देखिए, ये 940 के आसपास ट्रेड बनाया और इसको हमने अगले डिमांड एंड सप्लाई जोन R2 के ऊपर बुक भी कर दिया। एग्जैक्ट डे लो के ऊपर मार्केट आएगा, आपको ट्रेड देके जाएगा, लेकिन आपको उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। प्रीवियस वीडियोस को देखिए और तरीके से डेटा चार्ट को पढ़ना सीखिए, रिजल्ट आपको मिलेंगे। अब मैं आपको ट्रेड बुक में लेकर चलता हूं। आपने देखा ट्रेड बुक में आज ठीक ठाक प्रॉफिट बुक किया गया है, और प्रॉफिट ठीक ठाक होने का रीज़न यह था कि लॉट साइज वाज अ बिगर लॉट साइज वाज देयर। बिगर लॉट साइज हमें पता था कि हमने डे लो पे ट्रेड हम नहीं ले रहे हैं। डे लो पे ट्रेड इसलिए नहीं था, मैंने आपको बहुत क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है कि यहाँ पे डे लो से ऊपर यहाँ पे 40 के ऊपर ट्रेड इसलिए था बिकॉज बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा जो है वो पॉजिटिव हो गए थे और बाकी सारी की सारी चीज़ें मार्केट के अंदर पॉजिटिव थी। इसलिए हमने 940-41 के आसपास ट्रेड लिया। हमारे 100 पॉइंट्स का टारगेट लॉट साइज बड़ा था, 100 पॉइंट का टारगेट लिया और हमने अपने ट्रेड को बुक किया। फिर हमने वेट किया, क्यों? क्योंकि मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट अपने डे लो से नीचे ऊपर जाएगा, लेकिन डे लो पे आज था नहीं मार्केट। और यही देखिए आप, ये आया डे लो के ऊपर करीबन 3:10 पे 8 मिनट पे, और फिर भागा मार्केट ऊपर। देखिए जूम करके देखिए मार्केट को, यहाँ देखिए बैंक निफ्टी चार्ट को, ये अपने डे लो पे आया और ऊपर गया। आपको अगर डेटा का बहुत अच्छा सेंस है, अगर आप बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन को पढ़ना जानते हैं और चार्ट को रीड करना जानते हैं, थोड़ा सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस को प्रॉपरली मार्क कर पाते हैं, तो ये मार्केट आपके डायरेक्शन के अनुसार चलेगा। ये जो मार्केट डाउन आया, ये रिटेलर्स को सबको बाहर निकाल दिया। मार्केट में अगर कॉल पोजीशन आपने डे लो के अलावा अगर कहीं बनाई हुई है तो वो आपको ज़्यादा टाइम तक मार्केट में होल्ड नहीं करने देगा, आपको बाहर निकालेगा ही निकालेगा। और जिन लोगों ने डे लो पे पोजीशन बनाई होगी वो आज भी BTST ट्रेड कर सकते हैं, मार्केट में टिके हुए होंगे। इसलिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि अगर कॉल ट्रेड है तो वो डे लो पे होना चाहिए, और अगर पुट ट्रेड है तो वो डे हाई पे होना चाहिए। बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा को सिंक्रोनाइज करके ट्रेड लिया जाना चाहिए। यू विल ऑलवेज हैव अपर हैंड in booking sufficient amount of points in options. Thank you. With this we are winding up the analysis. आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वंस अगेन।